नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जामवंत के बारे में है, जिनको जामवान भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जामवंत की उत्पत्ति अर्थात अवतरण कब हुआ, इनका जन्म किसके द्वारा हुआ, क्या जामवंत आज भी जीवित है या ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों, एक कहानी के अनुसार, रामायण के अनुसार आपने देखा होगा कि रामायण के अनुसार जब श्री राम का टाइम था अर्थात त्रेता युग था, तब भी जामवंत थे, और जब द्वापर आया उस समय भी जामवंत थे। प्रिय दर्शकों, एक कहावत के अनुसार भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार से लेकर के श्री राम के अवतार तक और इसके बाद श्री कृष्ण का अवतार तक, कहते हैं कि जामवंत ने ये सारे अवतार अपनी आंखों से देखे हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि भगवान श्री राम के साथ इन्होंने जो रामायण में युद्ध करने की जो इच्छा जताई थी, वो भगवान ने इनकी इच्छा कब पूरी करी। प्रिय दर्शकों, आप कहानी सुनते सुनते कहीं खो जाओ, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 7वें सर्ग के अनुसार जब महाराजा दशरथ को उनके घर में विष्णु भगवान का अवतरित हुए अर्थात भगवान श्री राम के रूप में उनका जन्म हुआ, तब ब्रह्मा जी ने श्री राम की सहायता के लिए भालू, रीछ, वानर तथा नाग, कन्या, गंधर्व ये सब की उत्पत्ति करने का आदेश दिया। प्रिय दर्शकों, जब ब्रह्मा जी ने एक बार जवाई लिया अर्थात उबासी लिया, उसी समय उनके मुँह से जामवान नाम का रीछ निकल पड़ा। उसी को आज जामवंत कहते हैं। जामवंत के जन्म की कथा कंब रामायण में मिलती है। एक कहावत के अनुसार कंब रामायण में कहा लिखा है कि मधुकैटभ जब पैदा हो गए तो उनको चुनौती देने के लिए ब्रह्मा जी को भी एक बार पसीना आ गया कि मैं इनका संहार किस प्रकार से करवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जिसकी भी उत्पत्ति होती है वो ब्रह्मा जी की वजह से होती है। ब्रह्मा जी के शरीर से निकले हुए पसीने से ही जामवंत का उत्पत्ति हुआ, इसीलिए जामवंत का एक नाम अंबुजात भी है। दूसरी कहावत के अनुसार जम्बूनगर नामक प्रदेश में सबसे पहले जामवंत ने प्रवेश किया था, इसीलिए उसको जामवंत या जम्बूनगर कहते हैं। प्रिय दर्शकों, जामवंत का उत्पत्ति इतने पहले हुई थी, उस समय तो ब्रह्मांड भी नहीं था, इसीलिए उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। जामवंत ने भगवान विष्णु के आज तक हुए सारे अवतार इन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। मत्स्य अवतार से लेकर के भगवान श्री राम का अवतार और भगवान श्री कृष्ण का अवतार। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ तो जामवंत ने 28 दिन तक दिन और रात बिना रुके लड़ाई भी लड़ा था, युद्ध किया था। एक कहावत के अनुसार जामवंत की आयु 6 मनवंतर है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में 65वें सर्ग के अनुसार जामवंत ने जब देखा कि जो रावण है वानरों को और रीछों को मार रहा है, तो इन्होंने एक छलांग लगाई और जाकर के रथ पे बैठे हुए रावण की छाती में लात मारा। रावण मूर्छित होकर के नीचे गिर गया। नीचे पड़े पड़े के दूसरी लात मारी। इसके बाद उधर से लौट आए। जामवंत ने देखा कि मेघनाद उसकी तरफ आंखें दिखा रहा है। दोस्तों, मेघनाद रावण का ही लड़का था। मेघनाद कहने लगे कि हे राक्षस, हे वानर, हे रीछ, मैंने तुमको बुढ़ा समझ के छोड़ दिया और तुमने मेरे पिताजी पर ही प्रहार किया। दोस्तों, इसके बाद जामवंत ने मेघनाद के ऊपर वार किया। एक लात उसको मारी तो वो भी गोल गोल घूमने लगा। जामवंत जब जवानी में थे तो ये 60 योजन तक की छलांग लगा देते थे। एक बार जब विष्णु भगवान ने वामन का रूप लेकर के राजा बलि के यहाँ आए थे, उस समय उन्होंने 3 पग में ही तीनों लोकों को नाप दिया था। उस समय दोस्तों कहते हैं कि जामवंत ने तीनों लोकों को 3 क्षण में ही 18 परिक्रमा लगा दिया था। दूसरा दोस्तों, हनुमान जी की जो सोई हुई शक्ति थी उसको जगाने वाले भी जामवंत ही थे। जामवंत को इनकी स्पीड के लिए, इनकी गति के लिए, इनकी जवानी पर जो घमंड था, उनको एक बार तेज़ गति से दौड़ते हुए सुमेरु पर्वत पर इनका पैर का अंगूठा छू गया था।
इससे सुमेरु पर्वत गुस्सा हो गए और महामेरु पर्वत ने जामवंत को उसी समय श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम जवान नहीं रहोगे, हमेशा बूढ़े ही बने रहोगे। तुमको जिस गति पर और जिस जवानी पर घमंड है, अब तुम सदा बूढ़े बने रहोगे, तुम्हारी आयु न घटेगी न बढ़ेगी। प्रिय दर्शकों, भागवत के 10वें स्कंद के 56 नंबर चैप्टर में यह बताया गया है कि जो सैमंतक मणि थी, जो कि सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने पहन करके घोड़े पर सवार होकर के जंगल में चले जाते हैं। उस समय प्रसेनजित को जंगल में एक शेर मिल जाता है और उस शेर ने प्रसेनजित को तथा उस घोड़े को दोनों को ही मार गिराया। प्रिय दर्शकों, ये सब दृश्य थोड़ी देर बाद वहाँ से निकले हुए जामवंत ने देखा। जामवंत उस मणि को तथा प्रसेनजित को अपनी गुफा में ले आया। उधर सैमंतक मणि के खो जाने की वजह से सत्राजित ने इसका आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कलंक का टीका लग चुका था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस कलंक के टीका को हटाने के लिए वन में आए और ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि जो प्रसेनजित है उनका घोड़ा मारा गया है शेर के द्वारा, और शेर भी वहाँ पर मरा पड़ा है, क्योंकि शेर का भी जामवंत के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद उनकी जो विशालकाय गुफा थी उसमें प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल करके देखा कि ये जामवंत है। उनका 28 दिन तक बिना रुके दिन और रात लगातार युद्ध चला। जामवंत की कण कण भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ दिया। 28 दिनों तक मोटी मोटी शिलाओं को फेंक करके युद्ध चलता रहा। जामवंत को जब ये एहसास हुआ कि ये कोई अद्भुत आदमी है, ये कोई आदमी नहीं, इंसान नहीं, भगवान शिवम है, उन्होंने अपने पूर्व जन्म को याद किया, अर्थात त्रेता युग को याद किया, और भगवान श्री राम ने उनसे युद्ध करने का जो वादा था वो यहाँ ला करके पूरा किया। दोस्तों, जब जामवंत हार गए और भगवान श्री कृष्ण जीत गए तो उन्होंने सैमंतक मणि को भगवान को प्रदान किया तथा उनकी जो बेटी थी जामवंती, उनको भी उनके साथ शादी करवा दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जामवंत की उत्पत्ति के बारे में। आपने देखा कि किस प्रकार से इनका नाम जामवंत पड़ा, इनकी आयु कितनी है, इनकी स्पीड कितनी है। एक कहावत के अनुसार जामवंत आज भी जीवित माने जाते हैं, क्योंकि कुछ अवतार ऐसे हैं जैसे हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा हैं और नल और नील, ये सब आज भी जीवंत उदाहरण माने जाते हैं। जामवंत ने रावण और मेघनाथ के ऊपर प्रहार करके मूर्छित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ भी 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। इससे आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना नहीं भूलें। सभी को राधे राधे, हरिओम।